नमस्कार। एक विचार बहुत दिनों से मेरे मन में था कि आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूं। एक दर्शन शास्त्री होने के कारण, योग साधक होने के कारण, माँ शक्ति के उपासक होने के कारण, भगवत गीता पे अध्ययन करने के कारण, शोध करने के कारण, पुस्तक लिखने के कारण एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था कि भगवत गीता के द्वारा जन सामान्य को, जो भगवत गीता नहीं पढ़ सकते हैं किन्हीं भी कारणों से, वो पढ़े लिखे नहीं हैं अथवा ऐसी उनकी परिस्थितियां हैं जिनके कारण भगवत गीता नहीं पढ़ सकते हैं, तो भगवत गीता के जो शिक्षा का सार तत्व है सरलतम भाषा में कैसे पहुंचाया जाए, जिसके कारण लोग अपने को, स्वयं को भगवत गीता के जो मूल उद्देश्य है शिक्षा का, उसका लाभ प्राप्त कर सके। सर्वप्रथम मैं इस अपने बात को रखने से पहले महान संत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अद्वितीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने भगवत गीता पर गीता रहस्य लिख करके पूरी मानवता मात्र की बहुत बड़ी सेवा की। एक प्रसंग लोग बताते हैं कि भगवत गीता लिखने की प्रेरणा उन्हें क्यों और कैसे मिली, क्योंकि जब वो जेल में थे, कैद में थे, और उस समय जब उनके पास कुछ उनके मित्र आए जो साथ में जेल में बैठे हुए थे कि क्या हम लोगों का जीवन, जो जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि भारतीय परंपरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ माने गए हैं और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रमों के इर्द गिर्द ही भारतीय जीवन मूल्य और जीवन लक्ष्य केंद्रित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या जो लोग जेल में रह गए उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया, उन्होंने कोई धार्मिक यात्रा नहीं की, उन्होंने कोई प्रवचन नहीं सुना, उन्होंने कोई उपासना नहीं की। ठीक ऐसी स्थिति हमारे उन बंधुओं, उन माताओं, उन मातृशक्ति के समक्ष उपस्थित होती है जो किन्हीं कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं जा पाए अथवा घर के गृहस्थी के जंजालों में रह के ही उन्होंने अपना जीवन काट दिया और जीवन का उनका अब अंतिम सोपान, उनका अंतिम चरण चल रहा है। उनके लिए भी यह प्रश्न आता है और स्वर्ग की लालसा, नरक का भय दिखा करके दान, कर्मकांड की बात तो बहुत सारे लोग कर जाते हैं, लेकिन क्या जेल की काल कोठरी के बीच में रह के, लेकिन जेल की काल कोठरी वो भी राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लिया गया था। वहाँ पे मेरा तात्पर्य है न कि अपराधी मनोवृत्त और अपराधियों के लिए। दूसरी चीज़ उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के पालने के लिए इस्तेमाल कर दिया। तो आप सबको बड़े जिम्मेदारी पूर्वक प्रमाण सहित आपको बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण, देखिए जब आप भगवत गीता की बात करते हैं तो 2 चीज़ें पूर्व स्थापना के रूप में, मतलब पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ही बता रहा हूँ जिनकी दृढ़ आस्था है भगवान में कि भगवान कृष्ण थे और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जो बातें कही हैं वो सत्य है। निश्चित रूप से भगवान कृष्ण से प्रमाणिक कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अब भगवत गीता से ज़्यादा प्रमाणित कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं हो सकता उन सनातनियों के लिए, उन धार्मिक हिंदुओं के लिए विशेष रूप से। तो जिनका विश्वास नहीं है कि भगवान कृष्ण थे अथवा उन्होंने भगवत गीता पे उपदेश दिया था अथवा नहीं, उनके लिए ये वीडियो अथवा ये मेरा अपना व्याख्यान है ही नहीं। तो जब भगवान कृष्ण थे और भगवान स्वयं कृष्ण एक वचन देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः,
कि अपने अपने कर्मों में लगे हुए रत व्यक्ति संसिद्धि में लगते न, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अब अपने अपने कर्म से क्या तात्पर्य है? अपने अपने कर्म का मतलब, अगर आप जो हमारे सेवा के क्षेत्र हैं, विभाजन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, अथवा वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, अथवा घरेलू कार्य करने वाले लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, सेवक हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, सेना के लोग हैं, बढ़ई हैं, मजदूर हैं, नगर पालिका के कर्मचारी हैं। आप कोई भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसे आप कर्तव्य भाव से करते जाइए। राग, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, इन भावों से रहित होकर के यह विश्वास रखते हुए कि यह हमारा जो जीवन है, देखिए यह भी विश्वास रखना होगा कि मनुष्य का जो वर्तमान जीवन है वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल के कारण ही मिला है। आपका जो ये जीवन है यह पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अधीन है। क्योंकि अगर आपको चॉइस रहती कि आपको किसके यहाँ जन्म लेना था तो आप निश्चित रूप से विश्व के महानतम शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा धनी, सर्व सुविधा संपन्न के घर ही पैदा होते। कोई भी व्यक्ति किसी निर्धन के यहाँ, कमज़ोर के यहाँ नहीं पैदा होना चाहता है। तो यह पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण जो आपका स्वाभाविक जन्म हुआ, जो स्वाभाविक आपके गुण हैं, जो स्वाभाविक आपकी जो क्षमताएं हैं, उसको परिष्कृत करते हुए, उसे विकसित करते हुए, आपके जो नियत कर्म दिए गए हैं समाज के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसे आप करते जाइए। सिर्फ इसी को करने मात्र से आप को न तो कोई यज्ञ करना है, न दान करना है, न देशाटन करना है, न पूजा करना है, न पाठ करना है। कुछ भी अगर करने में आप असक्षम हैं, मैं यहाँ करने की मनाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किन्हीं कारणों से नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको मुक्ति की गारंटी भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। और कर्म के साथ साथ एक चीज और करना है, वो भी भगवान श्री कृष्ण आपको वचन देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सब कुछ छोड़ करके, छोड़ना मतलब दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड, यह एक मन की स्थिति है। छोड़ना मतलब सारे संकल्प, विकल्प, तर्क, कुतर्क, विचार, जो पूर्व के विचार चले, सबको छोड़ दीजिए और एक निष्ठ होकर के, एक लक्ष्य होकर के स्वयं को भगवत अर्पण, भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के लिए किसी देवस्थान पे जाने की जरूरत नहीं है। आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, बढ़ईगिरी कर रहे हो, अध्यापन का कार्य कर रहे हो, सीमा पे हैं, सेना का काम कर रहे हैं, ब्यूटिशियन का काम कर रहे हैं, मछुआरे हैं, आप मछली मारने का काम कर रहे हैं, आप कुक्कुट पालन का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जो सहज रूप से आपको परंपरा से जो आपको प्राप्त हो गया है, उसे आप करते हुए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। क्या छोड़ के? संकल्प, विकल्प, आशा, निराशा, हताशा सब छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारी सारी पापों को, पाप क्या है? ये जो आपके ऊपर मानसिक बोझ है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं यूँ नहीं कर पाया, मैं मछुआरे के यहाँ पैदा हो गया, मैं कुक्कुट पालन के यहाँ पैदा हो गया, मैं कसाई के घर पैदा हो गया, मैं ड्राइवर के घर हो गया, मैं बढ़ई के घर हो गया, मैं ये नहीं हो पाया, मैं वो नहीं हो पाया, कुछ भी मत सोचो। जिसे आप पाप समझते हैं उसे भी भगवान स्वयं कहते हैं। ये कोई कथावाचक नहीं कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन सब पापों से मुक्त करके मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा। इतनी सरल, इतनी सहज भगवत प्राप्ति का उपाय सिर्फ भगवत गीता में।
कि आपको बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बहुत बृहद ज्ञान आपको 18 अध्याय आप नहीं पढ़ पाए, तो ये जान लीजिए निचोड़ यही है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वे स्वे कर्मण्य विदित संसिद्धि लभते नरः, और सब कुछ उनमें। अर्जुन भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछते हैं, ये तो बहुत लंबा प्रसंग हो जाता है क्योंकि ये मैं जन साधारण के लिए ये लेक्चर में बनाया हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान के भटकाव में न आए। लेकिन एक प्रसंग आपको बता दूँ। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु ये बताइए कि जो ज्ञानी जन होते हैं, जो निष्काम कर्म योगी होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, तुरीयावस्था को प्राप्त होते हैं, भगवत प्राप्त होते हैं, आपके स्वरूप को प्राप्त होते हैं, तो कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत अच्छा प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वाद विद्वांसता चिकीर्षु लोक संग्रह। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। जिस तरह से आसक्त वाले जो लोग हैं, इस संसार के माया में जो लिप्त हैं, जो अज्ञानी हैं, देखने में जो ज्ञानी जन हैं, जो निष्काम कर्मी वो भी इस तरह से रहते हैं। वो अलग से नहीं होते हैं कि वो बहुत बड़े जटाधारी हैं, वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं। आपको याद होगा कि भगवद गीता में भगवान ऋषि जिसे कहते हैं, तो जनकाद ऋषि कहा। जनक को तो सभी जानते हैं, वो गृहस्थ थे, उनकी पुत्री भी थी, शादी थे, ब्याह था, वो रोते भी थे, हंसते भी थे, गाते भी, मतलब उनका जो व्यवहार था वो जन सामान्य को सुलभ ही व्यवहार था। तो जो कहते हैं कि कर्म के द्वारा ही कर्मणैव ही संसिद्धि मां स्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपस्यन कर्तु मर्हसि। कर्म के द्वारा ही, इसी कर्म के द्वारा लाभ, राग, द्वेष, मान, अपमान, इन सब में आप सम भाव में हो जाइए। उस सम भाव से कर्म करते रहिए तो आप जनक की तरह, है ना, कर्मणैव ही संसिद्धि मां स्थिता जनकादय, तो जनक की भांति कर्म करके आप भी सिद्धि के प्राप्त हो सकते हैं। उद्देश्य क्या होगा? लोक संग्रह, लोक कल्याण। मन में सदैव लोक कल्याण, जीव कल्याण, परिवार कल्याण, आपके आसपास जो उनके कल्याण का भाव हो। सब में आप भगवान को देखें, सबके कल्याण की बात को सोचें, और ये मान के चलें कि ये जो हमारा शरीर है यह जन कल्याण के लिए ही मिला हुआ है। पूरे भगवद गीता में 18वें अध्याय में पूरे युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, कि ये अर्जुन तुम निमित्त मात्र बनो इस युद्ध के। मैंने तो उसके पहले ही सबको मार दिया है, और जब विराट रूप अपना दिखाते हैं तो दिखा भी दिए हैं। जितनी सेनाएं हैं, जितने बड़े बड़े धनुर्धर हैं, वीर हैं, सब उनके मुख के ग्रास में समाये चले जा रहे हैं। तो मनुष्य है क्या? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रानुणानि माया, कि मैंने तो यंत्र की भांत, कठपुतली की तमाम भांत में पूरी सृष्टि को चला रहा हूँ। तो इस भाव में आप आइए। आपके जो संस्कार जनित जो धार्मिक विचार हैं, आप पूजा हैं, पाठ हैं, मंदिर है, देवालय है, जहाँ भी आप जाइए, लेकिन मन, मस्तिष्क, विचार, उपासना पूरी तरह से ईश्वर को अर्पित हो, और आप अपने सहज कार्य को करते चले जाएंगे। इन सहज कार्यों के द्वारा मुक्ति की जो संकल्पना है, यह मात्र भगवत गीता में आपको बहुत ही सरल और सहज ढंग से प्राप्त होगी। आशा है कि आप सबको मेरे विचार से लाभ होगा। यदि किसी एक व्यक्ति को भी यह विचार दृढ़ हो गया कि भगवत गीता के इस सहज मार्ग से सिर्फ ईश्वर को अर्पित करके अपने कर्म करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होने का विचार दृढ़ हो गया, और आपके मन को शांति मिली, निश्चित रूप से मन की जब शांति होगी तो मनोदैहिक जो रोग हैं उसमें भी आपको समाधान होगा। बहुत लोग चिंता के कारण शरीर में जलन होता है, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, त्वचा पे चकत्ते निकलना, ये सारे मनोदैहिक रोग हैं। भगवत गीता के पढ़ने से, ईश्वर में दृढ़ आस्था रखने से इन सब रोगों का भी शमन होता है। संभव हो तो भगवत गीता का जो गीता प्रेस का जो गुटका है, हिंदी अनुवाद हो, उसे आप 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ें। जिन्हें नहीं संभव है वो सिर्फ
भगवान में दृढ़ आस्था रखते हुए भगवान के उस महावाक्य को याद करते हुए कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः का निरंतर ध्यान करते रहें और स्वे स्वे कर्म निवृत्त संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने कर्मों के द्वारा करते हुए मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस विचार को रखें और आशा है कि ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी और आप इस जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त में अग्रसर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार।